हेलो एवरीवन, ग्रुप डी के नेक्स्ट सेट में आपका स्वागत है। ये सेट कब का है भाई? 22/8/22 का शिफ्ट 2 ना शिफ्ट 3 है। 2 तो कल ही हुआ था, ये बदला नहीं डेट। ये 3 करिए इसको, ये शिफ्ट नंबर 3 है। ये सब पे यही होगा, 2 ही लिखा होगा, सबको 3 कर लीजिए। ठीक है, डिस्क्लेमर चला दें क्या? ये शिफ्ट 2 नहीं है, शिफ्ट 3 है। आइए तब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? 12 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर एलबीएच है। माप वाले एक घनाकार ब्लॉक के समान आकार के घनों में सटीक संख्या में काटा जाता है। इस प्रकार के बनने वाले घनों की न्यूनतम संभव संभव संख्या क्या होगी? जब ऐसा क्वेश्चन आए, घन बनाने हैं, तो कुछ मत करिए। एलबीएच का क्या ले लीजिए? एचसीएफ ले लीजिए। एलबीएच का एचसीएफ ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एल बी और एच का एचसीएफ ले लीजिए। वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ए, हो जाएगा घन की भुजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घन की भुजा। तो यहाँ पे जो इसका एचसीएफ लेंगे 12, 24 और 30 का एचसीएफ हमको दिख रहा है कितना? 6। तो हो जाएगा ए कितना? 6। अब ये 6 हो गई। अब क्या करेंगे? नंबर ऑफ क्या चाहिए आपको? कितना नंबर ऑफ संख्या होगा? तो दोनों को वॉल्यूम बराबर कर दीजिए। एक के वॉल्यूम से दूसरे वॉल्यूम को भाग कर देंगे तो जो नंबर आएगा वही संख्या होगा। तो एन बराबर क्या? घनाभ का वॉल्यूम 12 गुने 24 गुने 30 बट्टा घन का वॉल्यूम 6 गुने 6, 6 दूना 12, 6 चौका 24, 6 पंचे 30। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 40 हो गया। नंबर ऑफ एन कितना हो गया? 40 हो गया। बी विल बी आंसर। एक का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। एक का आंसर बी। 2 नंबर पे आइए। 2 नंबर क्या बोला जा रहा है? देखिए 2 नंबर बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समरूप त्रिभुज का गुण नहीं है? समरूप त्रिभुज का गुण नहीं है। संगत भुजाओं की अनुपात संगत शीर्षलंबों के अनुपात बराबर होता है। सही है ये। संगत भुजा सबका समानुपातिक, सब कुछ समानुपातिक होगा। ठीक है, तो किन्हीं दो कोणों का अनुपात किन्हीं दो माध्यिका, अरे कौन समानुपातिक नहीं होगा प्रभु? कौन समानुपातिक नहीं होगा? किन्हीं कोण, दो कोण का समानुपात किन्हीं दो माध्यिका के बराबर नहीं होगा। ठीक है, कोण एंगल में होता है, उसको सेंटीमीटर होता है, वो नहीं होगा। ठीक है, भुजा होगा समानुपातिक, इंसेंटर होगा, इंटेडियस होगा, परिमाप होगा, क्षेत्रफल रूट अंडर में आके होगा समानुपातिक। ठीक है, तो ये कोण वाले गलत है। बी विल बी आंसर। ठीक है, कोण समानुपातिक नहीं होगा। डन है। चलिए आइए, कोण क्या होंगे? कोण क्या होंगे? समानुपातिक नहीं होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर यदि बराबर होंगे तो कौन कौन बराबर होगा ना? नहीं, कोण भुजा बराबर नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आइए। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? इसका मान चाहिए, इनका मान चाहिए, कर देंगे। ये कट जाएगा, ये कटा, ये कटा, रूट अंडर क्या बचा? 30, 625 और बटा 12, 25। ये 30 625 से 25 से गुना करने पे तो यही आएगा। ठीक है, आंसर बाहर क्या आएगा? 5 आएगा, काम खत्म। नहीं तो उसको काट लीजिए, 5 5 से 25 25 से तो वही 5 आने वाला है। तो यदि हमको पता था इसीलिए मैंने लिख दिया, आपको नहीं पता है तो आप काट कर लेंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पे। चार्ट दे रखा है 2021 वाला, उस पर क्वेश्चन बोल रहा है होगा। कुल दे रखा है, उतना पढ़ने की जरूरत है नहीं। 16,800। आप पूछिए, आप क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या? 2021 के दौरान उस दुकान में बेचे गए पंखों की संख्या, बेचे गए ओवन की संख्या कितना अधिक है? ओवन और पंखा में डिफरेंस कितना है? ओवन ओवन और पंखा, फैन कितना? 28, ओवन मतलब कितना? 8, दोनों का डिफरेंस कितना? 20%। तो इसका 20% चाहिए। 20% मतलब 1/5। 20% मतलब 1/5। क्या हो जाएगा? 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 छः 30, कितना हो जाएगा? 3360। 3360 कौन सा है? ए विल बी आंसर। पांचवा, रमेश किसी बैंक को 5% वार्षिक ब्याज के दर पे 1232 की राशि निवेश की। 3 वर्ष के बाद उसे प्राप्त होने वाला मिश्रधन क्या होगा? मिश्रधन चाहिए इनको। क्या चाहिए? मिश्रधन चाहिए। किस पे? साधारण ब्याज पे मिश्रधन बोल रहा है, मतलब कितना हो जाएगा? ब्याज कितना होगा ये बताइए। 5 या 15%, मिश्रधन कितना हो जाएगा? 115%। राशि कितना दे रखा है? 1232। 100% कितना? 100% 1232 रुपया। 1% कितना? 1232 बट्टा 100 चाहिए क्या आपको? आपको मिश्रधन चाहिए मतलब 115, तो 115 से गुना कर दीजिए। 115, 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 तिया 5 दूना 10, 5 तिया 15। ये 2 से कटेगा, ये 10 छोड़ दीजिए, 2 छक्के 12, 2 एक 2, 2 छक्के 12। अब लास्ट में 18 है। 18, 18 हो गई। ये 3 और 6, 15 6, 6 8 6 कौन सा लास्ट में? 8 6 कौन सा? एक ही है, ये विल बी आंसर। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? मैंने गुना करने गया, गुना करने के बाद दो हमको 8 और 6 मिल गया। 8 6 मिल गया तो पूरा क्यों गुना करूं मैं? जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही तो करूं। तो वहां पे 8 6 आ गया, मतलब ए विल बी आंसर, काम खत्म है। अगला पढ़िए। अब देखिए ये सवाल क्या बोला यार, इसका वैल्यू चाहिए इनको। क्या चाहिए? वैल्यू 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का स्क्वायर
प्लस टेन स्क्वायर एक्स बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब जब हम ऑप्शन पर नजर टिकाया तो सारे के सारे वैल्यू दे रखे हैं। जब ऐसा क्वेश्चन कभी भी जिंदगी में आए ट्रिगो के, जिसमें क्या है, इसमें तो सारा आइडेंटिटी है बट ऑप्शन में क्या है, वैल्यू है, तो इसमें मैक्सिमम चांसेस है आप जाइए वैल्यू पुटिंग पे। वैल्यू पुटिंग वहां पे कम प्रीफर करिए जिसमें इसमें वैल्यू पुटिंग करना पड़े और ऑप्शन में पुट करना पड़े। ऑप्शन यदि आसान से बन जा रहा है तब कोई दिक्कत नहीं, पुट करिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम तो एकदम 100% ही जाएंगे। तो जब tan cot दिखे तो मैक्सिमम केसेस यदि एक लिख के चलते हैं तो काम बनता है। तो यहाँ पे हम tan x का वैल्यू 45 डिग्री रख देते हैं। 45 रखेंगे तो ये क्या, एक और एक कितना, दो, दो का स्क्वायर कितना, चार, एक बट्टा कितना, चार, प्लस एक, एक बट्टा क्या, एक एक दो चार, एक बट्टा चार, प्लस क्या, एक, एक और एक दो, एक बट्टा दो। अब ये कितना हो जाएगा, जो ये हो जाएगा एक बट्टा दो प्लस एक बट्टा दो, मतलब एक विल बी आंसर, बी विल बी आंसर। कितना आसान था। ठीक है, वैल्यू पुट करते समय दो तीन चीज को ध्यान में रखना है। tan cot sec cosec है तो वहां पे आप क्या करेंगे, 090 को पुट करने से थोड़ा बचिए, क्योंकि उसमें इन्फिनिटी वाला टर्म आ जाता है एक दो, उससे बच लें। और कुछ भी वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे उसको डिस्टर्ब ना करें। डिस्टर्ब मतलब क्या, 0/0 फॉर्म ना बन जाए, इंडेफिनिट वाला फॉर्म ना बन जाए, तो इससे थोड़ा बच के चलेंगे तो काम हो जाएगी। आइए 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है तो देखते हैं। क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, श्रीमान शर्मा, श्रीमान गुप्ता, श्रीमान सिन्हा किसी व्यवसाय में कितना क्रमशः 4,000, 8,000, 6,000 निवेश करते हैं। 6 महीना बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देता है। तो यदि 8 महीने के बाद 34,000 रुपया का लाभ हुआ तो श्रीमान गुप्ता कितना हिस्सा है। श्रीमान शर्मा 100 कर दें गुप्ता को, और कितना सिन्हा, कितना रुपया ले रहा है, रेशियो कितना हो जाएगा इसका बताइए। 4, 8, 6 लिख दो, जीरो को छोड़ दे, 4, 8, 6 लिख देते हैं। जीरो यदि कट रहा है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं, हटा दीजिए। 6 महीने बाद श्रीमान शर्मा हट जाएगा। शर्मा मतलब कितना दिन का रहा, 6 महीना के लिए रहा, और सारे के सारे तो 8 महीना के लिए रहा, तो गुने 8 गुने 8। अब सबको 8 से डिवाइड कर देंगे तो काम बन जाएगा, क्योंकि 24 है तो 8 तो 24, ये 8 कट जाएगा तो 8, 8 कट जाएगा तो 6, ये इस रेशियो में हो गई। अब बोला क्या जा रहा है, श्रीमान गुप्ता का हिस्सा क्या होगा, मतलब 8 का वैल्यू चाहिए इनको। दे क्या रखा है टोटल, मतलब क्या, 8 और 3 11, 11 17 का वैल्यू दे रखा है कितना, 34,000, 34,000, एक का वैल्यू कितना, 2,000। चाहिए क्या, चाहिए क्या इनको, 8 का वैल्यू तो 16,000 हो जाएगी। कौन सी, डी विल बी आंसर, क्या, डी विल बी आंसर। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए लंबा चौड़ा दे रखा है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 9y स्क्वायर माइनस 49z स्क्वायर का होल क्यूब प्लस z 49z स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर का होल क्यूब बट्टा क्या दे रखा है, 4x माइनस 3y का होल क्यूब प्लस 3y माइनस 7z का होल क्यूब प्लस 7z माइनस 2x का होल क्यूब। ठीक है, जब कभी भी ए क्यू बी क्यू सी क्यू आए का फॉर्मूला का यूज करना है तो वहां पे एक बार आपका एक दायित्व बनता है, वहां पे चेक करिए क्या a प्लस बी प्लस सी जीरो है क्या। ठीक है, यदि ये होता है तो कर्म, तो यदि a प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाता है, a प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है, 3abc। ये बात को आप हमेशा दिमाग में रखेंगे। जब कभी भी a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब आपके जिंदगी में अटैक करे तो सबसे पहले आप चेक करिए तीनों का सम जीरो हो रहा है क्या। यदि जीरो हो रहा है तो ये फॉर्मूला आप लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जब ये a मानेंगे, इसको b मानेंगे और इसको c मानेंगे, तीनों को जब ऐड करेंगे तो जीरो हो रहा है मतलब क्या, 3abc हो जाएगी। ऊपर में 3abc हो जाएगी, 3abc मतलब क्या, 4x स्क्वायर। ये सवाल को मैं नहीं करता, मैं लिखता नहीं इसमें, मेरे को दिख रहा है ये हो जाएगा, ये बचेगा ऊपर में abc और नीचे में भी कट रहा है, 3abc जीरो हो रहा है तो नीचे में भी 3abc हो जाएगा। 3abc मतलब ये जब बनेगा दो टर्म बनाएगा, एक a प्लस बी और a माइनस बी। a माइनस बी वाला नीचे प्रेजेंट है, कट जाएगा, केवल बचेगा a प्लस बी वाला, 2x प्लस 3y बचेगा। यहाँ भी ऊपर वाला में a माइनस बी और a प्लस बी बचेगा, माइनस वाला कटेगा, नीचे से बच जाएगा प्लस वाला, ऊपर नीचे में प्लस वाला ऊपर वाला बच जाएगा। यहाँ भी 7y माइनस कट जाएगा, प्लस बचेगा 2x, तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। बट आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9y स्क्वायर। यहाँ पे इतना फास्टनेस तो आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको दिख जाना चाहिए जो भाई यहाँ पे a स्क्वायर और b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा। ठीक है, और 4x स्क्वायर, यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना 2x माइनस 3y और 3y माइनस 7z और यहाँ पे 7z और माइनस के 2x। अब ये वाला टर्म कटेगा हमेशा, ऊपर वाला बच जाएगा, मतलब क्या, डी विल बी आंसर। मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मैं बता दिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर बनेगा सवाल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके, उसको यूज करके यहाँ पे हम ऊपर वाला एक कट जाएगा, प्लस माइनस वाला प्लस वाला बच जाएगा। 9 नंबर पे आइए। एक नौ बिंदु P से धारा की दिशा में चलना शुरू करती है और Q तक 3 घंटे में पहुंचती है, और यदि बिंदु Q से P तक 4 घंटे में वापस आती है
तो जल की चाल यदि 3 किलोमीटर पर घंटा है तो शांत जल में 9 की चाल क्या होगी। ठीक है, हम बोले डिस्टेंस x है, तो यहाँ पे कितना चल रहा है, यदि धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है, धारा के दिशा में जा रहा है तो 3 घंटा लग रहा है, विपरीत दिशा में जा रहा है तो कितना 4 घंटा, ऑब्वियस बात है ज्यादा लगेगा। तो 3 गुने कितना हो जाएगा u प्लस v, और यहाँ पे आते समय वही डिस्टेंस तय करता है, बट वहाँ पे स्पीड हो जाएगा कितना u माइनस v, और टाइम लगेगा 4। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्वेशन आ गया u v का, एक आपका दे रखा है क्या, आपको v दे रखा है 3, आपको u निकालना है तो v पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3u, और 3 तिया 9 बराबर कितना, यहाँ पे कितना ये 3, तो 3 चौका 12, और यहाँ पे 3 चौका 12 ने आपको जल की चाल दे रखा है, v दे रखा है भाई साहब, v दे रखा है, तो बी केयरफुल। 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा 4u, और ये कितना -12। अब इधर जाएगा तो u, इधर जाएगा तो 21, u बराबर कितना आ जाएगा 21 किलोमीटर पर आवर, 21 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आया कि नहीं। सिंपल क्या करें, दूरी बराबर कर दिया, चाल गुने समय, दोनों का दे रखा, दोनों को u भी में आ गया इक्वेशन, एक भी दे रखा है, u निकाल देना था। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब बोलेंगे सर यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो वो फॉर्मूला भी लगा सकते थे ना। ठीक है, लगाने में कोई दिक्कत नहीं, मगर कुछ सवाल यदि आसान है तो उसको ज्यादा आसान तरीके ना लगाइए, उसको सिंपल से कर दीजिए, उतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, आइए 10 नंबर पे, ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा करता है, बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है, तो ए अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा। ए भी मिलकर कितना में कर रहा है भाई साहब, ए और बी मिलके कार्य को कर रहा है 8 दिन में। ए और बी का कार्य कुशलता की बात करेंगे, बी ए से 25% अधिक है, 25% मतलब क्या होता है 1/4, तो बी ए से अधिक है, तो यदि ए भाई साहब 4 होंगे, ए भाई साहब 4 होंगे तो बी कितना होगा, बी होगा 5, या होगा बी, दोनों मिला कितना में कर रहा है 8 दिन, मतलब ये दोनों का एफिशिएंसी क्या 5 4 9, तो ये 8 में कितना हो जाएगा 72, कितना हो जाएगा 72। ठीक है, अब पूछा क्या जा रहा है, ए अकेले कितने में करेगा, टोटल काम कितना है 72, भाई साहब का औकात कितना है 4, मतलब टाइम कितना लगेगा 72/4, मतलब कि 18 दिन में काम खत्म हो जाएगी, मतलब क्या बी विल बी आंसर, 10 का आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन का वेरिएशन बढ़िया बढ़िया सिलेक्शन है, मतलब ग्रुप डी का जो है, मतलब आपको अच्छा भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा हर तीसरा क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन ठीक सा मॉडरेट लेवल को भी देखने को आपको मिलेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 के समीकरण को खाली रूप में लिखा जा सकता है, मतलब क्या इसको तोड़ के लिखने के लिए बोला जा रहा है, तो क्या हो जाएगा ये भाई x माइनस 3 का होल स्क्वायर ही तो है, ये नहीं है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 6x मतलब 2ab और प्लस 9 स्क्वायर, मतलब क्या x माइनस 3 का स्क्वायर, कौन सी वाली, मतलब यहाँ पे b विल बी आंसर, ये भी आसान था। अगला जब आएंगे क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन बोला जा रहा है एक दुकानदार ने 5 प्रति अंडे की दर से 12 दर्जन अंडा खरीदा। ठीक है, परिवहन के दौरान 12 अंडे फूट गए, शेष अंडे के 6 प्रति अंडे की दर से बेचा, उसका प्रतिशत लाभ क्या है, प्रतिशत लाभ क्या है। अब बताइए सीपी कितना हो जाएगा, ये बताइए सीपी की जब बात करेंगे तो 5 प्रति अंडा खरीदा था, कितना अंडा 12 दर्जन गुने 12 हो गया, इतना में खरीदा था। एसपी की जब बात करेंगे तो क्या होगा, कितना अंडा बेचना होगा, 12 अंडा फूट गया तो उसको तो कुछ आप काउंट ही नहीं कर सकते, मतलब पहले 12 दर्जन खरीदा था, मगर बेचने जाएगा तो 11 दर्जन ही बेचेगा, तो कितना कितना में बेच रहा है, प्रति 6 रुपए में बेच रहा है, 6 रुपए में बेच रहा है, 11 दर्जन है, एक दर्जन में 12 होता है। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको लाभ चाहिए, परसेंटेज चाहिए, तो हम यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू पे काम नहीं करेंगे, हम यहाँ पे रेशियो ले लेंगे, रेशियो लेंगे तो क्या होगा, ये 12 से 12 गया, अब यहाँ पे क्या 12 पंचे 60, और यहाँ पे कितना 66, अब यहाँ पे कितना परसेंट होगा, 60 से 66 होने में कितना बढ़ा, प्लस 6 बढ़ा, मतलब 10% तो बढ़ा, सी विल बी आंसर। वैसे नहीं तो 6/60 करेंगे और गुने 100 करेंगे, ये कट गया, ये 10, ये कट गया, तो ये 10% हो जाएगा, हाँ या ना, तो 12 का आंसर हो गई। आइए 13 पे आइए, 13 पे आइए, ये कितना है 7 + 4 + 3 के का 4 माइनस इतना का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे जब मान पूछा जा रहा है तो हम निकाल दीजिए, 7 है प्लस ये क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ अंदर वाला पहले करेंगे, ये 3 ये कट जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये 5 बचा, 5 बचा मतलब क्या 4 + 3 का 4 माइनस 5। ठीक है, अब यहाँ पे कितना 7 प्लस ये 4 तिया 12, तो यहाँ पे 4 12 में से 5 गया माइनस प्लस 7 ना। ठीक है, तो यहाँ पे 11 7 14 18 हो जाएगा, सी विल बी आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्या बोल रहा है, 14 नंबर बोला जा रहा है एक कॉस्मेटिक उत्पादन 75% की छूट में उपलब्ध है, यदि दुकानदार उसे 1874 में लेता है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। 75% छूट में है, मतलब 25% में आपको मिला है, 25% का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है आपको 1874 बोल रहा है क्या,
आपको बोला जा रहा है अंकित मूल 100% होगा, तब तो छूट अंकित मूल पे ही होती है। तो आप 75% छूट मिला, मतलब अंकित मूल को मिला। अंकित मूल का 25% 1874 है। 100% चाहिए, 400 गुना इधर भी करिए, 400 गुना इधर करेंगे, ये हो जाएगा 100%, जो क्या हो जाएगा 100% तो एमपी है। अब यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, गुना करेंगे, 4 चुका 16, 1 28 29 2 32 34 3 7 74 96 हो जाएगा। 74 96 बी विल बी आंसर। क्या बी विल बी आंसर। 15 पे आइए। 15 बोला जा रहा है दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 48 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइप एक ही समय में खोला जाता है और कुछ समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। यदि टंकी को आधे घंटे भर जाते हैं, आधा घंटे में भरता है, तो पाइप कब बंद हुआ। अच्छा क्वेश्चन। देखिए ए और बी कितना में कर रहा है, इसको थोड़ा बड़ा करिए भाई साहब। आइए, ए और बी कितना 36 और 48 ना, ए कितना में 36 में, ए 36 में और बी कितना में 48 में। इसका कितना हो जाएगा, ये 144। तो ये 36 चौका 48 दिया हो जाएगा, हाँ या ना। दोनों पाइप भरता और कुछ समय बाद बी बंद हो जाता है। यदि कुछ समय बाद बी बंद हो रहा है, मतलब ए तो चल रहा है ना हमेशा, ए चल रहा है हमेशा चल रहा है, हाँ या ना। ए यदि हमेशा चल रहा है तो हमको ये बताइए कितना देर तक चल रहा है, काम चल रहा है आधा घंटा तक, मतलब क्या 30 मिनट तक काम चली। ए तो 4 हमेशा चलाया, 30 मिनट में काम कितना, ए काम कितना किया होगा 30 मिनट में, 30 मिनट में भरी। ये सारे मिनट भी बात कर रहा है, 4 गुने 30 120 यूनिट काम कौन किया होगा, 120 यूनिट काम किया होगा कौन सा, अकेला अकेला कौन किया होगा, एक किया होगा। तो रिमेनिंग काम कितना बचा 120 में से 24, तो ये 24 काम ही केवल और केवल बी किया है। तो जितना काम 24 को बी करने में लगा वही काम उतना देर तक बी खुला होगा। नहीं समझे, ए बंद हो रहा है, ठीक है, ए बी बंद हो रहा है, ए तो कभी बंद नहीं हो रहा है। तो ए यदि ओवरऑल कितना, जब टोटल आधा घंटा काम किया तो कितना किया 120 यूनिट ए अकेला किया, तो 24 यूनिट केवल ए बी किया, तो 24 को बंद होने में कितना टाइम लगेगा, 24 बटा कितना 24 बटा 3, मतलब क्या 8 मिनट चला होगा, क्या 8 मिनट के बाद वो बंद हो गया होगा। सी विल बी आंसर। वही पूछ रहा है कितना देर के बाद वो बंद हो रहा है, तो 8 मिनट के बाद वो बंद हो गया होगा। ठीक है, आइए बात समझ में आ रहा है कि यहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगाना था, वही लगा लेंगे। मतलब क्या ए बी हो रहा है बंद, कोई बात नहीं, कब हो रहा है नहीं पता हमको, बी कितना काम करेगा ये केवल हम निकाल लेंगे। ए का ओवरऑल चला दिए पूरा आधा घंटा, आधा घंटा में उसने 120 मिनट काम कर लिया, बचा कितना 24 मिनट, बी करवा देंगे उससे काम। 16 नंबर, हरितेज अपने स्कूल 4 किलोमीटर पर घंटा चाल से चल गया और 20 किलोमीटर पर चाल स्कूटर से लौटा। दोनों तरफ आने जाने की यात्रा का औसत चाल क्या होगी। औसत चाल क्या होती है, एवरेज स्पीड की बात करेंगे, एवरेज चाल की बात। तो 2v1 v2 बट्टा v1 प्लस v2, 2 4 गुने 20 और 24, ठीक है, 4 छक्के 2 तिया, मतलब क्या 20 बट्टा 3 किलोमीटर पर घंटा। ये भी तो आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए। दो मित्र अनुज और मैथ्यू मासिक आय का अनुपात दे रखा है 5:7। उनके प्रत्येक महीना कितना 10,000 का बचत करता है, उसके द्वारा ब्याह का अनुपात 2:3 है, अनुज का आय क्या होगा। ठीक है, देख लीजिए, ये क्या है अनुज है और यहाँ पे मैथ्यू एम लिख दे रहा हूं मैं। 5:7 में ब्याह कितना है 2:3 में, ठीक है, बचाता कितना है भाई 10,000, मतलब 10 के यहाँ पे और 10 के यहाँ पे बचाता है। अब यहाँ पे यदि बचाता है 10 के बराबर बचाता है, दोनों का डिफरेंस बराबर होना चाहिए, है क्या, ये 3 है यहाँ पे 4 है, ठीक। तो यहाँ भी ऐसे भी कर सकते हैं बराबर बढ़ करके, नहीं तो ऐसे क्रॉस करके भी कर सकते हैं। 5 तिया 15, 7 दूना 14, 15 में 14 गया क्या 1, यहाँ पे 10 दूना 20, 10 तिया 30, कितना हो गया 10 के। अब एक का वैल्यू कितना 10 के, एक अनुपात का वैल्यू 10,000, पूछा कि अनुज की आय पूछा जा रहा, अनुज मतलब 5 का वैल्यू, मतलब क्या 10,000 मतलब 50,000, आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, काम खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे, इसको सरल करना है आपको। क्या है 3x² 3/2x² प्लस 2x माइनस 3/2 प्लस x² बटा 2 माइनस 6x प्लस हाफ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये 3 हाफ डेढ़ और आधा 2x² हो जाएगा, ये 2x और -4 मतलब -4x हो जाएगा, ये क्या माइनस डेढ़ हाफ मतलब -1 हो जाएगा बराबर, वही 2x² माइनस 4x माइनस 1, 2x² माइनस 4x माइनस 1 क्या हो जाएगा, सी विल बी आंसर। एक गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर वृद्धि करने से पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 704 सेंटीमीटर वृद्धि हो जाती है। पाई 22/7 का उपयोग करते हुए वृद्धि में पहले गोला का त्रिज्या क्या होगा। गोला का त्रिज्या ये क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है 4πr², 4πr², हाँ या ना। तो वर्ग कितना रहा आपको, त्रिज्या बढ़ा रहे हैं 2, ठीक है, तो त्रिज्या r+2 हो जा रहा है, ठीक है, तो 4πr+2 का स्क्वायर, ये आपका नया वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। पुराना वाला घटाएंगे तो 4πr² घटाएंगे, दोनों का डिफरेंस कितना 704, ठीक है।
यहाँ 4 कॉमन, 4/22/7 कॉमन लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे r प्लस 2 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आर कट जाएगा तो 2 इंटू 2r+2, ये कितना हो जाएगा 704, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन आएगा कुछ, हाँ या ना, यहाँ से 22 से कटेगा ये, 22 से दूना 44, 22 तिया 66, 22 दूना 44, ठीक है। यहाँ पे 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पे 2 4 16/7 r+1, यहाँ पे 32, तो 16 दूना क्या हो जाएगा 32, r बराबर 14 माइनस 1 13 हो जाएगा। r ही पूछ रहा है या 2r पूछ रहा है, r पूछ रहा है मतलब 13 विल बी आंसर, ठीक है। ये क्या दे रखा है, 3 के पावर x माइनस 2 प्लस 3x नहीं है, यहाँ पे 3 के पावर x होगा, उल्टा मत करिए कुछ, 3x है यहाँ, क्या है ये 3x है, 3 के पावर x है, ठीक है। और 72 90 तो x का मान क्या होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर x और माइनस है 3 के पावर 2 नीचे आ जाएगा, मतलब 9 लिख दूं डायरेक्ट 9, और ये क्या 3 के पावर x तो है ही है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 72 90, चाहिए x का वैल्यू, ठीक है। इसको जब भिन्न जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 3 के पावर x बट्टा 9, अब यहाँ पे 72 90, अब ये 0 से 0 कट गया, अब ये 3 के पावर x, 9 के पावर 3 729 होता है, 729, और एक यहाँ पे तो 9 के पावर कितना हो जाएगा 4, तो इसको जब बराबर करेंगे तो 3 के पावर 2 तो 8, 3 के बराबर है x के बराबर कितना हो जाएगा 8, x बराबर क्या हो जाएगा 8 बिल ए मिल जाएगा, देखिए इसका आंसर ए। 22 नंबर पे ये क्या बोल रहा 22 नंबर, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। इस यदि अंकों में से इकाई अंक को 5 से गुना किया जाए, गुना से 6 अधिक है तो संख्या बताइए, सारा का अंक 9 ही होगा, इससे तो छांट नहीं सकते। दूसरा क्या बोल रहा है, यदि इकाई अंक को 5 से गुना करने से 6 अधिक है, संख्या क्या है, इकाई अंक को 5 से गुना करिए उससे 6 अधिक है, इकाई अंक को 5 से गुना करिए, 8 पंचे 40, 40 6 46, संख्या नहीं है, नहीं होगा ये। इसको 5 से गुना 25 25 और 4 25 25 और 6 31 नहीं बराबर आ रहा है। यहाँ पे क्या 35 और 6, 35 और 6 41 नहीं, ये भी नहीं आ रहा है, अब यही होगा, देख लीजिए 5 से गुना करिए तो 6 पंचे 30 और 6 जोड़िए 36, 36 के बराबर हो गया, डी विल बी आंसर। इस ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से ही करना है, ठीक है। अब यहाँ पे दी गई है LM समांतर है, P तिर्यक रेखा है, कोना 1 का मान चाहिए, मतलब ये वाला वैल्यू चाहिए इनको, ये 1 चाहिए, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों बराबर होगा, मतलब x प्लस 80 के बराबर होगा, इसका मतलब कि आपको x चाहिए, मतलब ये बराबर ये होगा, क्योंकि जब ऐसे कट करेगा ये कोण इसको कोण के बराबर होता है, होगा नहीं, तो ये 2x प्लस 10 बराबर x प्लस 80 हो जाएगा, तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा 70, चाहिए कि x प्लस 80, 70 प्लस 80 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, 150 ए विल बी आंसर, 23 का आंसर क्या हो जाएगा ए। 24 नंबर पे आइए, 24 क्या बोल रहा है, प्रथम 9 आभाज्य संख्याओं का योगफल 7 से विभाजित करने पे प्राप्त संख्या क्या होगा, प्रथम 8 आभाज्य संख्याओं को, तो प्रथम प्राइम 8 नंबर को जोड़िए, तो पहला प्राइम क्या होता है 2 होता है, तो उसके बाद 3, उसके बाद 5 और 7, 9 नहीं 10 नहीं 11 12 नहीं 13 14 नहीं 15 नहीं 16 नहीं 17, हो गई 8, एक और 19, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 10 17 17 28 31 41 41 48 58 67 77, 77 हो गई, 77 को क्या इससे क्या ऐड करना है 7 से विभाजित करेंगे तो क्या आएगा, 7 से करेंगे तो 11 आएगा, आंसर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। बात समझ में आया कि आसान ही था। अच्छा ये क्वेश्चन भी है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, निम्न में से माध्यिका कितना है 28.5 है, तो x का मान क्या होगा, ठीक है। कभी कभी आपको माध्यिका पूछेगा, अब यहाँ पे माध्यिका दे दिया तो यहाँ का बीच का एक अननोन दे दिया उसको पूछ रहा है, सबसे पहले माध्यिका निकालने का तरीका जानिए। सबसे पहले माध्यिका निकालने में सी क्या कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी CF निकाला जाता है, वो क्या होता है फ्रीक्वेंसी को एक साथ जोड़ते जाएंगे, ये 5 हो ये x है तो 5 प्लस x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25 प्लस x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 40 प्लस x हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 47 प्लस x हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे कितना 52 प्लस x हो जाएगा, ये जो है लास्ट वाला ये n हुआ। अब n बट्टा 2 निकालिए, n बट्टा 2 मतलब क्या हो जाएगा 26 प्लस क्या हो जाएगा x बट्टा 2, 26 प्लस क्या हो जाएगा x बट्टा 2। अब माध्यिका का फॉर्मूला होता है क्या L1 प्लस क्या n/2 माइनस क्या CF बट्टा क्या फ्रीक्वेंसी गुने आई, ठीक है। अब यहाँ पे CF क्या है, CF है क्या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट पहले वाले का, ये वाला CF होता है, क्या होता है CF। अब यहाँ पे n/2 आपका निकल गया है, L1 क्या होता है माध्यिका वर्ग, सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्या माध्यिका वर्ग कौन होगा, तो इससे जस्ट बड़ा वाला कौन सा वर्ग है, इससे जस्ट बड़ा वाला कौन सा होगा, ये 25 प्लस x होगा इससे जस्ट बड़ा, तो ये हो गया माध्यिका वर्ग आपका,
ठीक है, क्या हो गया, माध्य का वर्ग। अब माध्य का वर्ग में एल क्या है, निम्न सीमा है माध्य का वर्ग की, तो कितना है 20, 20 रख दीजिए, बराबर भी तो क्या है 28.5 है ना माध्य का, यहाँ पे 28.5 रख दीजिए। एन बाई टू कितना निकला है आपका 26, 26 प्लस एक्स बट्टा 2, सी एफ कितना है 5 प्लस एक्स मतलब क्या -5 और माइनस एक्स बट्टा में एफ कितना, फ्रीक्वेंसी कितना है आपका इसका 20, 20 और ये कितना है आई, कितना है आई होता है इसका रेंज, मतलब 20 में से 30, 30 में से 20 घटाइए कितना 10, तो ये कट गया, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 8.5, 200 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 17। अब ये बताइए भाई साहब, इधर जाएगा तो ये 21, 21 और यहाँ पे माइनस एक्स बट्टा 2, इधर जाएगा, अब एक्स बट्टा 2 बराबर कितना हो जाएगा 4, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको टाइम थोड़ा ले सकता था, तो यहाँ पे एक्स करके ऐसा और कोई तरीका नहीं है, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब हो गई 25 ही है कि और है, नहीं, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे सेट में। और ये वाला सेट क्या था आपका, तीसरा सेट था मगर दूसरा लिखा हुआ था। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।